हमने इस देश को खून दिया है। आगरा से लेकर दिल्ली तक 1947 की आज़ादी की लड़ाई में हज़ारों उलमाओं ने कुर्बानी दी है। हम 22 चॉइस इंडियन हैं। हमारे पास ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, लेकिन हमारे बड़ों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। हम 22 चांस नहीं, 22 चॉइस इंडियन है। उन लोगों के पास जो हमें आज गद्दार बता रहे हैं, जो हमें कह रहे हैं, उन लोगों के पास ऑप्शन नहीं था नेपाल जाने का या कहीं और जाने का। हमारे पास ऑप्शन था और हमने इसको चूज़ किया है और हम इसी मिट्टी में नमाज पढ़ते हैं, चूमते हैं और इसी में दफन होंगे। सरकार ये नहीं बोलना चाह रही है, लूटना चाह रही है। जैसे ऐसे कह रही है फायदे की चीज़ है, जैसे किसानों को कहा था फायदे की चीज़ है, फौजियों को कहा था फायदे की चीज़ है। क्या लूटेगी सरकार? इसे लूट करके किसी और से जो गुलामी जिनकी कर रही है उनको देगी। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल यूबीबी मीडिया में। मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया पाठक। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे पीछे भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और जो कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ संशोधन जो लाया गया है उसी के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन करने जंतर मंतर पे आए हुए। इन्हीं से बात कर क्या दिक्कत है? अगर संशोधन आ रहा, आप में से कोई बात करेगा? कुछ तो बताइए, क्या नाम है आपका? ये बिल पास नहीं होना है। अच्छा, पहले इधर तो मुड़ जाइए। क्या दिक्कत है? संशोधन आ रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि वक्त मुसलमान सबको दिक्कत है इस बिल से, इसलिए हम इसे रिजेक्ट करना चाहते हैं। मतलब क्या डरने की क्या बात है? संशोधन हम लोग तो अल्लाह से डरते हैं भाई, बस ये हम लोग के खिलाफ है ये बिल, इसलिए क्या बोल रहे हैं? नमाज का होता है, नमाज पढ़ने जाकर। देखिए, ये बिल को खारिज किया जाए, इस बिल नहीं चलेगा। ये बस इसी बात के हम लोग बिल में ऐसा क्या है जो डर लग रहा है? बिल में बहुत ऐसा चीज है, वो आप खुद देख लीजिएगा तो खुद आपको पता चल जाएगा इस बिल में क्या चीज है। हमसे बड़े जो है वो बता दिए कई मौलाना तो ये भी बोल रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, डर तो कुछ हम लोग क्या कर लेगा, आप बोलिएगा डर क्या, डरने की क्या बात है? ये कोई बात हुई ना। कब्जा कहाँ कर रहे? कह रहे कि जो कि इलीगल होगा उसको हटाएंगे ना। इलीगल इसमें है ही नहीं ना। जो इलीगल है उसको तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो लीगल है उसको आप इलीगल बना रहे हैं। आपने बोला कि संसद भवन हमारा है, तो ये संसद भवन उनका थोड़ी था। अरे वक्त जो है, ये फेक प्रोपोगेंडा जो आप फैला रही हैं। ट्रिब्यूनल के पास ये पावर नहीं है कि वो जिसको कह देगा वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। आपने कहाँ पढ़ा है? आपने ट्रिब्यूनल एक्ट पढ़ा है या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन तो पढ़े हैं? वक्त के तो यही रूल कहते हैं ना कि वक्त ने जिस संपत्ति पे मालूम ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, हाथ रख ही नहीं सकता है। ले लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। वक्त हाथ रख, किसने बताया आपको? कहाँ पढ़ा है? बहुत मौलाना पढ़िए ना आप तो मुझे लगता है प्रोपोगेंडा कर रहे हैं आप। ये पढ़िए ना, ये पूरे इतने सारे आर्टिकल्स हैं, ये बुक्स हैं, आप कुछ पढ़ती नहीं है। फालतू में जो है कैरियर ट्रिब्यूनल जो करेगा वो उसकी हो जाएगी। ऐसे कैसे? तो आपको नहीं लगता कि संशोधन, बहुत लोग तो ये भी बोल रहे हैं ना, जैसे बहुत आपके मौलाना हैं वो बोल रहे हैं कि आप लोग बातचीत करिए, प्रोटेस्ट कोई चीज का हल थोड़ी है, तो इस पे आप लोग क्यों नहीं गौर कर? बात हो चुकी है जेपीसी के अंदर, 40 पॉइंट का रिकमेंडेशन दिया था अपोजिशन ने, वो नहीं माना गवर्नमेंट ने, तो ना बोलें, प्रोटेस्ट ना करें। गवर्नमेंट ऑक्यूपाई कर चुकी है 58,000 प्रॉपर्टीज। जो 2006 में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी उसके अंदर 3,58,000 प्रॉपर्टीज आई थी और उसके अंदर ये था कि गवर्नमेंट ने उसमें तकरीबन 50,000 प्रॉपर्टीज को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इस पे आप क्या सोचती हैं? बहुत मौलाना तो इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं। वक्फ बिल में जो भी संशोधन आ रहा है उसको लेकर सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, जो भी अवैध जमीनें हैं उसको निकालना चाहिए। हमेशा रिफॉर्म होता है, लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट की मंशा है वो बहुत बुरी है। उन्होंने एक तो ज्यूरी की पोस्ट उसके अंदर ऑलरेडी कम कर दी है और जो इंस्टीट्यूशन की सॉवरेनिटी है उसको कैप्चर करके जो ब्रोक करने का एक पूरा प्रोसेस है। तो आप सोचिए ना गवर्नमेंट क्या कर रही है। क्या मतलब आप लोग क्या, फिर अगर गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मांगी तो आगे क्या एक्शन लेंगे आप? अभी राज्यसभा में फेल हो जाएगा, राज्यसभा में फेल हो जाएगा। लोकसभा में 8 अगस्त को पास हुआ था, राज्यसभा में फेल हो जाएगा, वो पास ही नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन रखेगी वो कोलैप्स कर जाएगा अगर एमपीज वोट नहीं देते हैं। तो सिंपल। आप कहाँ से आए हैं? मैम मैं दिल्ली से ही आया हूँ। आप किसकी बातें, किसकी भाषण सुन के यहाँ पहुँचे हैं? मैम मैं इंडिविजुअल लेवल पे आया हूँ, मैं इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे आया हूँ और आप हमारी बात पहुँचाएंगे, इस वजह से मैं यहाँ पे आया। इसके लिए आप जो कह रहे हैं चंद मुसलमान वो गद्दार हैं अपनी कौम के, अपनी मिल्लत के, अपने मुल्क के। ये अंग्रेजों से जब हम लड़ रहे थे उस वक्त भी हमारे यहाँ के लोग कुछ गद्दार थे। तो वो जो चंद मुसलमान है ना वो गद्दार लोग हैं। वो अपना आकबत अपना जाने अल्लाह के यहाँ। हमें जो देखना है कि हमारे समाज में हमने क्या किया वो हमको अल्लाह को जवाब देना है ना। हम चाहते हैं कि हम सब मिल करके रहें, तो हम सब मिल कर रहना चाह रहे हैं। चंद लोगों का जो आप नाम ले रहे हैं
वो सारे गद्दार हैं, अपनी कौम के भी अपनी मिल्लत के। पर बाबा आपको नहीं लगता कि जो पीड़ित कुछ घर हैं, कोई परिवार है जो बोल रहा है कि वो अपने हमारी ज़मीन जो है हड़प ली है, उनके खिलाफ भी तो कुछ होना चाहिए ना, जांच तो होनी चाहिए ना। मैम उसकी हकीकत नहीं होगी, वो एक बनाया जाता है प्रोग्राम, इस तरह से किसी को बदनाम किया जाएगा, उसकी हकीकत बाद में जाके ये निकलती है। अब तो अपने यहाँ लाखों केस ऐसा है कि वो रह गए हैं 6-6 साल 10-10 साल, लेकिन बाद में निकला कि अरे ये तो कुछ नहीं है, उसको जमानत दे दिया गया, वो बाहर चले गए। अब तो यहाँ तो केस का भी मामला वैसी है कि जमानत होगी, अब लड़ते रहिए, तारीख पर तारीख लेते रहिए, तो इस तरह का मामला निकलेगा। ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई, अगर उस पर खूब बढ़िया से होने लगे एक दो केसेस नहीं है, हजारों लाखों केसेस हैं। ये तो करोड़ों का मुल्क है, हाँ। ये करोड़ों का मुल्क है। आप गद्दार भी ढूंढेंगे ना तो लाखों में निकलेंगे। वो गद्दारी भी तो सामने आनी चाहिए, साबित होनी चाहिए ना। तो साबित होते हुए 50 साल लग जाता है यहाँ। हाँ। अभी तक तो सावरकर के लिए हम नहीं ढूंढ सके। 1 करोड़ 40 लाख भारतीय हैं, हाँ। सरकार कहती है 20 करोड़ मुस्लिम लोग हैं, तो क्या गद्दार सब मुसलमानों में ही हैं? 1 करोड़ 20 लाख लोगों को आज का रोजगार से परेशान हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लोगों के खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। सरकार उस मुद्दे पर ध्यान देने रही, सिर्फ लौट फेर के सिर्फ बीजेपी ये चाहती है कि हिंदू मुसलमानों में झगड़ा होता रहे और हम कुर्सी पे बैठे रहें। कुछ हिंदू संगठन के लोग का ये भी कहना है कि मुस्लिम समाज के लोग किस वक्फ के लिए लड़ रहे हैं, वो उस वक्फ की जमीन के लिए लड़ रहे हैं जो मरने के वक्त 2 गज की जमीन के लिए भी पैसे लेता है। देखिए मैंने कोई जमीन मेरी है और मैंने वो दान कर दी, तो उससे किसी का मतलब नहीं होना चाहिए। जिन मुसलमानों ने, बुजुर्गों ने वो ज़मीन दान करके वक्फ को दे दी, तो उससे किसी दूसरे धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। भाई अगर 20 करोड़ है तो 120 करोड़ जो भारतीय हैं उन पर भी ज़मीनों विवाद हैं, सगे भाइयों ज़मीन के विवाद चल रहे हैं, आज तक वो नहीं सुलझे सरकार ने। तमाम हजारों लाखों दिक्कत इससे है कि संशोधन में गड़बड़ी है, दिक्कत इससे है कि संशोधन में जो लंबा टाइम लगेगा सरकार के नज़रिए से दिक्कत है। हाँ। सरकार जो नज़रिया पेश कर रही है उससे हिंदू मुसलमान दोनों की भावनाएं आहत हो रही हैं। आप हिंदू मुसलमान की बात मत करिए, वक्फ बोर्ड बना हुआ है, अगर कोई ज़मीन का घपला होता है तो ऑलरेडी वहाँ जांच होती है, सारे अधिकारी होते हैं, IAS PCS होते हैं, फिर तो नई बात शुरू करने का क्या फ़ायदा? इससे सिर्फ एक माहौल ख़राब किया जा रहा है। कभी भी कोई दिक्कत होती है तो एकदम हिंदू मुस्लिम चालू कर दिया जाता है। तो लगता है कि आप लोग जो प्रोटेस्ट करें इसका असर सरकार के फैसले पे पड़ेगा। उसलिए हम लोग आए हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए आए हैं कि जो वक्फ बोर्ड है और जो हमारे बुजुर्गों ने जो ज़मीनें वक्फ को दी हैं उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई घपलेबाजी करता है, मान लीजिए मेरी ज़मीन है और उस ज़मीन पर ये घपलेबाजी करते तो उसके लिए केस होते हैं, ऑलरेडी सिविल केस होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं? हिंदुओं में होते हैं, मुसलमानों में होते हैं, फिर स्पेशल टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, क्यों किया जा रहा है? पर यही तो है ना कि वक्फ की ज़मीन, अगर वक्फ ने इस ज़मीन को, अगर मान लीजिए मेरा घर है, वक्फ ने कह दिया ये ज़मीन जो है आपके घर जो है मेरी है, वक्फ की संपत्ति है, मैं तो कोर्ट भी नहीं जा सकती हूँ। जा सकते हैं, नहीं, वक्फ हर प्रदेश में के कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकते। नहीं, उसके बाद जा सकते हैं, जाएंगे मैडम, उसके बाद जाएंगे, कानून में व्यवस्था है ये। अगर कोई वक्फ की ज़मीन पे मैं कब्जा करता हूँ तो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उसके बाद कोई केस आता तो हाई कोर्ट में जाएगा। बस यही तो बात बोल रही है सरकार कि अगर कोई सरकार का नजरिया गलत है मैडम। इसमें क्या है, देखिए सोच गलत है। क्या बोल रहे हैं सरकार ये नहीं बोलना चाह रही है, लूटना चाह रही है। जैसे ऐसे कह रही है फायदे की चीज़ है, जैसे किसानों को कहा था फायदे की चीज़ है, फौजियों को कहा था फायदे की चीज़ है। क्या लूटेगी सरकारी सरकार इसे लूट करके किसी और से जो गुलामी जिनकी कर रही है उनको देगी, इनको कर दे रही। आगे होगी। ऐसे और भी कंपनियां 10-20 होंगी। बाकी हिंदुस्तान तो गुलामी की तरफ जा रहा था। पहले एक राजा होता था ना, और सारे छोटे छोटे राजा होते थे हिंदुस्तान में, कितना 500, 600, 1000, बाकी सब क्या करते थे, खाने के लिए मरते थे। अब भी वही हाल आने वाला है कि 2, 4, 5 कंपनियां होंगी, छोटी कंपनियां उनकी गुलामी करेंगे, और उसके बाद वाले वर्कर है ना वो फिर चले जाएंगे जो भूखे मर करके काम करते हैं ऐसे लोगों में। तो कुछ तो देना पड़ेगा, कुर्बानी करना होगा, क्या देंगे? अच्छा, लोकतंत्र में इस तरीके का भाषण देना कि शाहीन बाग बनाएंगे, देश के भारत के हर गली गली कोने कोने में एक शाहीन बाग बनाएंगे, ये सही है? ये गलत है। गलत? हाँ, ये गलत है। हम मिल करके ही किसी चीज़ का समाधान करेंगे, ये गलत है। मैम, ये शाहीन बाग बनाएंगे, पुला बनाएंगे, हम इसको कंडेम करते हैं। हम जंतर मंतर पर हैं, लोकतंत्र तरीके से अपनी बात कहेंगे। हमने इस देश को खून दिया है, आगरा से लेकर दिल्ली तक 1947 की आज़ादी की लड़ाई में हज़ारों उलमाओं ने कुर्बानी दी है। हम 22 इंडियन हैं, हमारे पास ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, लेकिन हमारे बड़ों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। हम 22 नहीं 22 इंडियन है। उन लोगों के पास जो हमें आज गद्दार बता रहे हैं, जो हमें कह रहे हैं, उन लोगों के पास ऑप्शन नहीं था।
नेपाल जाने का या कहीं और जाने का। हमारे पास ऑप्शन था और हमने इसको चूज़ किया है और हम इसी मिट्टी में नमाज पढ़ते हैं, चूमते हैं और इसी में दफन होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज भी कुर्बानी देंगे हम, जो कुर्बानी आज़ादी के मुक्त दिए हैं। हर तरह से हम तैयार हैं, हम अपने मुल्क के लिए हर तरह से तैयार हैं, जैसी भी कुर्बानी हो। लेकिन हमारे साथ 420 हो, नाइंसाफ़ी हो, क्या इसके लिए भी आवाज़ न उठावें हम? इतना तो हक है ना। लेकिन वो भी आवाज़ उठाते हैं तो गलत क्या लगता है जो संशोधन में आ रहा है, वो गलत क्या है? बहुत लोग यही आप देखिए, अब राम मंदिर ट्रस्ट है, हम तो उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चंदा तो जाता है मंदिरों से सरकार को, पैसे जितने पेटियां भरती है सब जाती है सरकार को। कहाँ सर, एक बात सुनिए, अब कोई मंदिर का ट्रस्ट है, गुरुद्वारे का ट्रस्ट है, कोई मुस्लिम तो उसमें जाके इंटरफेयर नहीं कर रहा है ना। आप अपना ट्रस्ट चलाओ अपनी तरीके से। सरकार तो इंटरफेयर करती है ना, मंदिर में भी, गुरुद्वारे में भी, सिवाय मस्जिद। नहीं, कौन क्या, आपको नॉलेज नहीं है इस बात की। मैं कह रहा हूँ हम चलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा वक्फ बोर्ड है, हमारा ट्रस्ट है, हमने एजुकेशन के लिए जो हमारे में पूर है, जो लोग अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते, हमारे आबा अजदाद ने मिलकर ज़मीन वक्फ दे दी कि आने वाले जो मुस्लिम एजुकेशन में पूर हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी बनाएं, या जो लोग फीस नहीं दे सकते उनको फीस दें। तो इस तरह हम चाह रहे हैं कि हमारा, अगर मान लीजिए अगर कोई कमी है, सरकार कह रही है कि भाई कमी है, तो वो हमारे उलमाओं से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, जमात उलमा हिंद है, इनसे मिल बैठ के बात करें, जो कमियां हैं उसमें वो दूर करें। आप डायरेक्ट कानून बनाए जा रहे हो, आप कह रहे हो कि कलेक्ट्रेट करेगा इसकी जांच, कोई हिंदू आएगा इसमें, क्यों आएगा भाई? ये मुस्लिम प्रॉपर्टी है, हमारा भाईचारा का भी तो देश है, लोकतंत्र का भी तो देश है। अगर एक दो अगर मुस्लिम अगर उस ग्रुप में आते भी हैं तो क्या इससे दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है मैम। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन तो है नहीं। भाईचारा निभाने के लिए, सुनिए, भाईचारा निभाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप इफ्तार कराओ, हम यहीं हैं, हम भाईचारा निभाएंगे आपके साथ मिलजुल के, और चीज़ों में भाईचारा निभाओ। तो बस इफ्तारी में भाईचारा निभाएंगे? नहीं, और चीज़ों में भी निभाएंगे। आप हमें यूनिवर्सिटी दो, ज़मीन हम देंगे, हम भाईचारा निभाएंगे। सरकार हमें यूनिवर्सिटी की ज़मीन दान करे, हर ज़िले में दे, हम जहाँ जहाँ मुसलमान अक्सरियत हैं हम लोग ज़मीन देंगे, सरकार यूनिवर्सिटी मंजूर करे, हम भाईचारा निभाएंगे, हिंदू मुस्लिम सब मिल के पढ़ेंगे वहाँ पे। लगता है कि प्रोटेस्ट का जो असर है सरकार पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र। आप लोग कब आ रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए दोबारा? जब हमें कॉल दी जाएगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और हम इजाज़त लेके सरकार से परमिशन लेके, अगर सरकार परमिशन देंगी तो आएंगे, नहीं देगी तो कोई दिक्कत नहीं।